हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस कंपटीशन क्लासेज। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोग दीपावली मना चुके होंगे सारे लोग। तो चलिए, सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियो के लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चलिए, शेयर कर दिए, जल्दी से आ जाइए सारे लोग, जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए, देरी ना करते हुए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोग नाउन टॉपिक को कवर किए हैं। हम लोग नाउन के बारे में पढ़े हैं, नाउन के जितने सारे रूल्स थे वो सारे कवर किए हैं और उनकी हमने प्रैक्टिस भी की है ताकि हमको पता चले कि हमारी कितनी तैयारी है, ठीक है। तो उन सारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए और चाहें तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो, आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब देरी ना करते हुए हम लोग कौन सा टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे? आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक है? प्रोनाउन। चलिए, क्या है प्रोनाउन? प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? प्रोनाउंस मीन्स होता है फॉर ए नाउन, मतलब जो नाउन के लिए यूज हो। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? जैसे सर्वनाम, इसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है? हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। अब नाउन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? नाउन में जैसे क्या हो जाएंगी? जैसा नाउन में हो जाएंगे, किसी पर्सन के नाम की जगह हम सर्वनाम कर सकते हैं, प्लेस की जगह, थिंग्स की जगह, इन सब चीज़ों की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे इनकी डिफिनेशन क्या लिखी है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, मतलब नाउन की जगह जो चीज़ें यूज की जाएं वो क्या कहलाएंगी? हमारी प्रोनाउन कहलाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आप लोग समझ गए ना, प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में। सर्वनाम, सर्वनाम किसकी जगह यूज किए जाते हैं? हमेशा संज्ञा की जगह जो प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। वही बात है कि यहाँ प्रोनाउन किसे बोलते हैं? प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज किए जाए वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस। तो ये चीज़ें तो आप लोगों ने शुरुआत से ही पढ़ी। चलिए, अब इसको हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, कुछ कंपटीशन लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं। काइंड्स मतलब कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। पहला क्या है हमारा? जैसे पहला हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इसे हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड हमारा होता है पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव मतलब क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम, जिस पे हम अपना अधिकार दिखा सकें, बता सकें। वो चीज़ों के नाउन के पहले जितने भी ये चीज़ें प्रोनाउन यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी? प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। चलिए, थर्ड हमारा क्या है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है? संकेतवाचक। कोई भी नाउन को हम कैसे बोल सकें, उसको संकेत से इशारा करके हम बताएं, वो क्या कहलाएगी? हमारी डेमॉन्स्ट्रेटिव कहलाएगी। फोर्थ हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब होता है कोई चीज़ को बांटना, मतलब हम विभाग सूचक इसको प्रोनाउन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? विभाग सूचक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? पारस्परिक संबंधवाचक, मतलब हम एक दूसरे के बारे में बता सकें कि इनसे हमारा क्या रिलेशन है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सिक्स हमारा क्या है? सिक्स हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव में हम क्या प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव में हम निजवाचक सर्वनाम, है ना, क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। इस पे हम कोई चीज़ों को क्या बताते हैं? निजी, मतलब अपनी, उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर
इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक मीन्स क्या होता है, दबाव सूचक सर्वनाम। मतलब इसमें कोई चीज़ को हम जोर देने के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, इम्फैटिक प्रोनाउन। कोई भी बात को जब हम बहुत दबाव से कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के कोई बात को हम अगर क्लियर करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो चीज़ें निश्चित ना हो वो क्या कहलाएंगी, हमारी इनडेफिनिट प्रोनाउंस। चलो इनको हम लोग आगे अच्छे से कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, अभी तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं सिर्फ खाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें हम कोई चीज़ का रिलेशन बताते हैं कि ये कौन सी रिलेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इंट्रोगेटिव तो आप वर्ड पढ़े होंगे, उनसे हमारा ये हमेशा किस पे यूज होंगे, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा या तो कंजंक्शन के तरीके यूज होंगे, या तो अब किसी के नाम की जगह भी हम ये यूज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हुई बात ना, काइंड्स पता चले ना सब लोगों को। ठीक है, तो चलिए सब लोग जल्दी जल्दी शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का हमारे लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए कमेंट करिए, समझ में आई बात, इतनी चीज़ें क्लियर हुई ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा। अब हम एक एक जितने भी हमने प्रोनाउंस के बारे में बताया है वो चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला हमने क्या बताएंगे, सबसे पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। चलिए अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, दीज प्रोनाउंस हु थ्री पर्सन, एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल। मतलब ये कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन में वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें कितने पर्सन्स होते हैं, थ्री पर्सन होते हैं। इसमें कितने पर्सन होते हैं, थ्री पर्सन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। ये तीनों जितने भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं तीनों प्रकार के, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत दिखाए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब ये हमारे क्या है, ये पर्सन है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन को हम क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष, मतलब जो सबसे ऊपर हो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। उसके अंदर देखो आई आ जाएगा और वी आ जाएगा, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, ये हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड पर्सन को हम क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, यू, यू मीन्स तुम। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है एक मिनट, थर्ड हमारा क्या है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को हम क्या बोलेंगे, ही शी इट। क्या बोलेंगे, ही शी इट। ठीक है, अब समझ में आया ना, पर्सन समझ में आ गया ना कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, आई वी आ जाएगा, सेकंड के अंतर्गत यू आ जाएगा, थर्ड के अंतर्गत ही शी इट या अदर जितनी भी सिंगुलर नाउन्स होती हैं वो क्या कहलाएंगी, थर्ड पर्सन कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आई बात ना, क्लियर हुई ना बात, कमेंट करके बताइए क्लियर है या नहीं। और साथ में सब लोगों को जोड़ते रहिए। देखिए इसमें आप अगर लाइव देखेंगे जो हमारी क्लास चल रही है तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, बाकी आप बाद में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम इन लोगों के जितने भी मैंने पर्सन बताए हैं अब इनके हम ऑब्जेक्ट भी देखेंगे और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी देखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन भी देखेंगे कैसे बनते हैं। देखिए
अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, मी बन जाता है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, मी बन जाता है। और अगर अब इसका सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई, ऑब्जेक्ट मी बन गया। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा माई। पजेसिव एडजेक्टिव का मीन्स होता है जैसे अपनों के लिए यूज करना, जैसे अपने या मेरे, ये वर्ड जैसे हम लोग यूज करते हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है ना। ये चीज़ें ऐसे ऐसे करके उनको हम क्या बोलेंगे, मतलब उसमें कुछ चीज़ें हम मतलब दर्शाएं, उसमें कुछ रिलेशन बताएं, वो हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव वैसे भी एक नाउन या प्रोनाउन जरूर लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनके बाद ये जो हमारे एडजेक्टिव, इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगी। ठीक है, अब जो हमारे क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को किसी की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो नाउन की ना तो प्रोनाउन, क्योंकि इसमें नाउन इंक्लूड होता है। ठीक है, नाउन मतलब इसमें होता है। अब जैसे क्या है, माइन, माइन मीन्स क्या होता है, मेरा। अब इसके लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है नाउन की, कि मतलब मेरी पुस्तक, मेरी किताब, कुछ भी हो सकता है आगे, तो आगे ये चीज़ें यूज नहीं होंगी। ठीक है, इसके लिए सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, माई। अगर जैसे माई बुक है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, माई। माई पहले लगाए ना तो ये एडजेक्टिव भी तुलना होगी, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके हम देखते हैं सेकंड, वी है। वी हमारा सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। अस हो गया ना। इसका हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इसके लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे अवर। और इसी का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हमारा हो गया आवर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। अगर जो भी क्लियर ना हो, कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है यू। क्या है हमारा, यू। यू का हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है, सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। और इसका हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हमारा योर होता है। और इसका हमारा जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, योर्स, मतलब इसमें यस ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया। इनमें बता दिया ना, इनमें कोई भी नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनमें जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है, इनमें नाउन या प्रोनाउन की ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी, इनके बाद ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लोग ज़रूर तैयार करिए। ये चीज़ें कंपटीशन में बहुत हद तक पूछी जाती हैं, बहुत हद तक क्या, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, हर सेंटेंस में आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, इसी तरीके क्या है, शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट में यूज होगा तो क्या यूज होगा, हर। अगर इसका पजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या यूज होगा, हर। अगर इसका हमारा पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो हर्ष हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात ना। अब इसी तरीके क्या है, ही है। ही का हमारा क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन हिज। ठीक, इसी तरीके इट है। इट का हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव इट ही होगा और पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स। और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, इट्स। क्लियर हुई बात ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है हमारा नेक्स्ट हमारा दे। दे हमारा सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, देम। इसी तरीके हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर। पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर्स। ये चीज़ें समझ में आई ना। ये हमारे जितने भी पर्सन थे समझ में आ गए ना सब लोगों को। चलिए अब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ इनके रूल होते हैं। देखिए, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस। क्या बोला, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, मतलब कौन कौन चीज़ें हमारे सब्जेक्टिव केस में यूज होती हैं, मतलब सब्जेक्ट के तौर पर यूज की जाती हैं। जैसे हमारी क्या है, ये बी फॉर्म है। बी फॉर्म के बाद कोई भी अगर नाउन प्रोनाउन आ रहा तो वो कैसे यूज होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। मतलब जब भी बताए ना सब्जेक्ट वाले वर्ड, इस तरीके से ये वर्ड लिखे जाएंगे। अब बी हमारी होती, बी फॉर्म होती क्या है, बी फॉर्म देखिए हमारे हेल्पिंग वर्ब पे क्या होती है, इज, एम, हाँ, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। ये वाली जितनी फॉर्म होती हैं वो हमारी सब बी फॉर्म होती है। इनके बाद आने वाले जितने भी नाउन प्रोनाउन होंगे, यूज होंगे, वो हमेशा क्या यूज होंगे, सब्जेक्टिव केस पे यूज होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए,
एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज मी हु हैड हेल्प यू। देखिए इट वॉज मी, देखिए अब इट आया ना, इट, उन्होंने क्या बोला, इट हमेशा किस रूप में आएगा, सब्जेक्टिव, मतलब ये हमारी क्या हो गई, बी फॉर्म हो गई। अब बी के बाद आने वाला उन्होंने क्या बोला है कि हमेशा सब्जेक्टिव आएगा। अब ये मी क्या है, ये तो सब्जेक्टिव है नहीं, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव अभी बताया था ना, ऑब्जेक्टिव केस पे था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मी की जगह हम क्या लगाएंगे, आई, क्या लगाएंगे, आई। यहाँ पे हमारा आई यूज होगा क्योंकि ये हमारा बी फॉर्म के बाद जो भी हमारे सब्जेक्ट वो होंगे नाउन प्रोनाउन, वो हमेशा किस पे यूज होंगे, सब्जेक्टिव केस पे यूज होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए ये देखिए लिखा है आंसर में, रिमूव्ड मी को रिमूव करो, उसके जगह में क्या लगाओ, आई लगाओ। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। अब कुछ रूल हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव केस के। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बोला उन्होंने, बोला कि वर्ब या ऑब्जेक्टिव केस, मतलब वर्ब के बाद हमेशा कौन से वो होगा, प्रोनाउन का क्या यूज होगा, प्रोनाउन हमेशा किस पे होगा, ऑब्जेक्टिव केस पे यूज होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है, शी सेंट मी अ लेटर, क्या है, शी सेंट मी अ लेटर। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या आया, मी आया। अब मी का हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो आई तो हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, मी हमारा क्या हो गया, मी हमारा हो गया, सॉरी एक मिनट, मी हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया, वो यही तो बोल रहा है कि वर्ब के बाद आप क्या यूज करिए, ऑब्जेक्टिव केस यूज करिए। अगर इसमें देखो बी फॉर्म नहीं है ना, इसमें अगर बी फॉर्म होती तो ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता, लेकिन इसमें बी फॉर्म नहीं है लेकिन वर्ब लगी हुई है, तो इसमें क्या यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। क्लियर हुई बात ना, बताइए कमेंट करके, क्लियर हुई ना बात। चलिए कुछ और देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा है कि अगर प्रीपोजिशन है, क्या है, वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज होगा, हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस पे आएगा, इसमें भी सब्जेक्टिव केस पे यूज नहीं होगा। देखिए जैसे एग्जांपल, माई मदर डिवाइडेड द बर्ड बिटवीन यू एंड मी। देखिए मेरी माँ ने, है ना, बर्ड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, किसके किसके में, यू एंड मी में, मतलब मतलब कि तुमको और मुझे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बिटवीन हमारा क्या है, बिटवीन हमारा है प्रीपोजिशन। अब वो कह रहा है बिटवीन के बाद आप कौन सा केस लगाइए, ऑब्जेक्टिव केस लगाइए। तो हमने क्या कर दिया, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, तो मी तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यू का यू भी लगा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, समझ में आई बात ना, क्लियर हो रही ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर चाहो तो नोट भी बना लो, क्योंकि बार बार वीडियो तो आप लोग देखेंगे नहीं, एक से दो बार बहुत खींच के देख सकते हैं, लेकिन अगर नोट बनी रहेगी तो आप कभी भी देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा की बात है, आप जैसे पढ़ना चाहो, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे कंपटीशन लेवल में बिल्कुल इसी तरीके के सेंटेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। अब नेक्स्ट में हम कुछ और अदर रूल के साथ हम प्रोवाइड करेंगे आपको प्रोनाउन के रूल्स। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेज हैं, तो इनका ज़रूर आप लोग लाभ उठा सके, ताकि जितने भी लोग जुड़ेंगे सब लोग लाभ उठाएंगे। चाहे वो ज़रूरी नहीं कि कंपटीशन लेवल का ही ये वीडियो है, ये सब लेवल का हो, चाहे वो 6 में पढ़ते हो, चाहे 6 से 12 तक की क्लासें हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, और जो कंपटीशन लेवल की क्लासें हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, चलिए अब क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।